इस तस्वीर को गौर से देखिए। दो मासूम नाबालिग बच्चे जो आपस में भाई बहन हैं अब इस दुनिया में नहीं रहे। सिर्फ 8 साल का जर्रार और लगभग 4 साल की छोटी सी सामिया। उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि 14 अगस्त 2025 उनकी जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा। उन दोनों को इतनी बेरहमी से मार दिया जाएगा कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। और उनके कातिल कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी माँ 37 साल की अदीबा थी। सोचिए, एक माँ जो 9 महीने अपने बच्चे को अपने पेट के अंदर संभालती है, फिर उसे पैदा करती है, अपने हाथों से पालती है, उसकी हर छोटी से छोटी ज़रूरत का ख्याल रखती है। वही माँ जब अपने बच्चों को अपने हाथों से जिंदा ज़िबा कर दे तो पूरा माशरा हिल जाता है, सवालात का तूफान उठता है, दिल खौफ से भर जाता है। आज हम इस वाक़ये के हर पहलू में झांक कर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक माँ ने अपने मासूम बच्चों की जान क्यों ले ली। ये केस एक जिंदा मिसाल है कि इंसान की ज़हनी सेहत का ठीक रहना कितना ज़रूरी है। साथ ही आपसे गुजारिश है कि इस कहानी से सबक हासिल करें, इसे अवेयरनेस के लिए शेयर करें ताकि ऐसी ट्रेजेडीज़ को हम वक्त पर पहचान सकें। ये वाक़या कराची में डिफेंस के इलाके खयाबान मुजाहिद का है। यहीं पर 37 साल की अदीबा अपने घर के एक कमरे में बैठी थी, अपने बच्चों के आने का इंतज़ार कर रही थी। हर रोज़ की तरह उसका दिल घबराहट और उम्मीद के बीच उलझा हुआ था। अदीबा और उसके एक्स हस्बैंड गुफरान का पिछले साल 20 सितंबर को डिवोर्स हो चुका था। इसी डिवोर्स के बाद कोर्ट ने बच्चों की देखभाल और जिम्मेदारी गुफरान के हवाले कर दी थी। गुफरान और उसके घर वाले सब मिलकर बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। दोनों बच्चों का शहर के बेहतरीन स्कूल में एडमिशन करवाया गया था और उनकी पर्सनल केयर के लिए एक फुल टाइम मेड भी रखी गई थी जो उनके नहाने से लेकर खाने तक के हर काम का ख्याल रखती थी। दोनों बच्चे अपनी इस मेड से बहुत क्लोज हो गए थे। डिवोर्स के बाद जब कोर्ट ने बच्चों की कस्टडी गुफरान को दी, उन्होंने ये फैसला किया कि बच्चों का माँ से रिश्ता कमजोर नहीं होना चाहिए। इसी वजह से जर्रार और सामिया हर रोज स्कूल के बाद दोपहर 2 बजे अपनी माँ अदीबा के घर आते। अदीबा उनका ख्याल रखती और उन्हें ट्यूशन भी पढ़ाती। देखा जाए तो अदीबा और गुफरान दोनों अच्छे पेरेंट्स थे जो अपने फराइज ईमानदारी से निभा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, जो दिखता है जरूरी नहीं कि असल में भी वैसा ही हो। बज़ाहिर तो अदीबा एक अच्छी माँ थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल और जहन को कई बातें काट रही थीं। उसके जहन में अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर हमेशा टेंशन रहती थी। वो चाहती थी कि उसके बच्चे एक बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें, जैसे आम बच्चों के पेरेंट्स एक साथ रहते हैं। इसी वजह से अदीबा का दिल चाहता था कि बच्चों के खातिर वो और गुफरान फिर से एक साथ हो जाएं। वो कई दफ़ा गुफरान के सामने ये बात रख चुकी थी, लेकिन गुफरान हमेशा उसे समझा कर मना कर देता। तलाक के बाद गुफरान और अदीबा की ज़्यादा मुलाकात नहीं होती थी, लेकिन दोनों व्हाट्सएप पर लगातार कनेक्टेड रहते। दोनों रोज़ एक दूसरे को बच्चों की अपडेट्स देते और बात करते रहते। अदीबा को अक्सर लगता था कि उसके बच्चों का सही से ख्याल नहीं रखा जा रहा, या फिर उसके बच्चे अंदर ही अंदर मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं। ये सब सोच उसके जहन में इसलिए रहती थी क्योंकि उसने खुद अपने बचपन में अपने माँ बाप का डिवोर्स देखा था। वो अच्छी तरह समझ गई थी कि पेरेंट्स के अलग होने का असर बच्चों की ज़िंदगी पर कितना गहरा होता है। इसी वजह से वो अपने बच्चों को अपने जैसा दुखी और परेशान नहीं देखना चाहती थी। बचपन के ट्रॉमा ने अदीबा की ज़हनी हालात को हमेशा के लिए बिगाड़ दिया था। वो मेडिकेशन पर थी और यही अनस्टेबल कंडीशन गुफरान और अदीबा की तलाक की वजह बनी। अदीबा की ज़हनी हालत इतनी ख़राब थी कि बज़ाहिर तो वो बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, लेकिन अचानक ही कभी वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती। उसके लिए अग्रेशन के एपिसोड्स एक आम सी बात बन गई थी। इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी के चलते अदीबा ने कई मरतबा अपनी जान लेने की भी कोशिश की। ये सब अदीबा के अपने पर्सनल मसले थे, लेकिन उसने कभी अपने बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाया था। इसी वजह से गुफरान और उसके घर वाले अदीबा पर भरोसा करते रहे और बच्चों को उसके पास भेजते रहे, मगर शायद यही गुफरान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। 14 अगस्त के दिन सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। बच्चे हमेशा की तरह अदीबा के घर आए हुए थे और आज़ादी के दिन को लेकर बहुत खुश नज़र आ रहे थे।
अदीबा भी उन्हें हंसता खेलता देखकर एक पल के लिए सुकून में थी। उसने गुफरान को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर इतला दी कि बच्चे सही सलामत घर पहुंच गए हैं। बच्चों के साथ उनकी मेड भी थी जो हमेशा की तरह उनका ख्याल रख रही थी। अदीबा ने उस दिन अपने दोनों बच्चों पर और भी ज्यादा प्यार बरसाया। उसने जर्रार से प्यार से पूछा, बेटा तुम्हें कोई मसला है तो मुझे बताओ। जर्रार ने मासूमी के साथ सिर्फ ये बोला, आप और अब्बू साथ क्यों नहीं रहते। ये मासूम अल्फाज सुनते ही अदीबा के अंदर कुछ टूट सा गया। उसका दिमाग एकदम से ट्रिगर हो गया। उसे अपने बच्चों की ये बेचैनी और उनकी उदासी बर्दाश्त नहीं हुई। उसने दोनों बच्चों को अपने पास बिठाया और प्यार से तसल्ली देते हुए कहने लगी, हम बहुत जल्द ही साथ रहेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पूरी बातचीत के बाद बच्चे कमरे से बाहर निकलकर खेलने लगे, लेकिन अदीबा के जहन में कुछ और ही चल रहा था। उसने फौरन से गुफरान को फोन किया और मैसेजेस भेजने लगी। उसका कहना था कि हम बच्चों के खातिर फिर से साथ रहना शुरू कर देते हैं, मगर गुफरान ने उसकी एक बात ना सुनी। अदीबा ने उसे समझाना चाहा कि अगर वो एक फैमिली की तरह रहेंगे तो बच्चे ज्यादा महफूज और खुश महसूस करेंगे, वरना ये डिवोर्स उनकी जहनी सेहत को तबाह कर देगा। मगर गुफरान ने बात को टाल कर फोन रख दिया। फोन रखते ही लगता था जैसे अदीबा के अंदर कुछ बदल गया हो। उसकी आंखों में गुस्सा और टेंशन साफ नजर आ रही थी। उसके दिल में सिर्फ एक बात चल रही थी कि अपने बच्चों को महफूज करना है। और इसी उलझन के बीच अचानक उसके जहन में एक खौफनाक ख्याल जगह बनाने लगा। एक ऐसा ख्याल जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देने वाला था। वो चुपचाप बच्चों और मेड की नजरों से बचकर आहिस्ता से कदम उठाते हुए किचन की तरफ गई। उसने वहां से गोश्त काटने वाला एक तेज धार छुरा उठाया। वो छुरा जो आम दिनों के लिए एक सिंपल सा किचन टूल था, आज एक खौफनाक सोच का हिस्सा बन चुका था। उसने उस छुरे को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ा और चुपके से अपने बेडरूम की तरफ वापस आई। आखिर में उसने उस छुरे को वॉशरूम के बेसिन के पास रख दिया। फिर उसने मेड को कहा, बच्चों के कपड़े इस्त्री कर दो, मैं इन्हें नहला कर तैयार कर देती हूँ। मेड ने सर हिलाकर कपड़े इस्त्री करना शुरू कर दिए। इतनी देर में अदीबा ने अपने 8 साल के छोटे शहजादे जर्रार की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो मेरी जान, मैं अपने शहजादे को नहला देती हूँ। मासूम जर्रार अपने खिलौनों में मसरूफ था, लेकिन माँ की बात सुनते ही बिना सोचे समझे अपनी माँ के पीछे पीछे बेडरूम की तरफ चल दिया। जर्रार के कमरे में आते ही अदीबा ने आहिस्ता से बेडरूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। बाहर मेड बच्चों के कपड़े इस्त्री करके रोटियां बनाने लगी थी, क्योंकि छोटी सी 4 साल की सामिया को भूख लग रही थी। कमरे के अंदर मासूम जर्रार को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी अपनी माँ उसके खिलाफ एक खौफनाक फैसला कर चुकी है। अदीबा ने अपने छोटे बेटे को बाथरूम ले जाकर ज़मीन पर लिटा दिया और फिर एक ऐसा दर्दनाक लम्हा आया जिसमें सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। अदीबा ने अपने ही शहजादे की जिंदगी खत्म कर दी। चारों तरफ एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। जर्रार के मुंह से एक अल्फाज तक ना निकला। उसे समझने का वक्त ही नहीं मिला कि उसकी माँ ने उसे बाथरूम की ठंडी टाइल्स पर क्यों लिटा रखा है। और देखते ही देखते वो मासूम बच्चा हमेशा के लिए खुदा के पास चला गया। बाथरूम के अंदर वक्त जैसे रुक सा गया था। अदीबा के हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके सामने उसका अपना बेटा हमेशा के लिए खामोश पड़ा था। दिल बेचैन हो रहा था, लेकिन उसके जहन में एक और खतरनाक सोच आई कि काम अभी आधा ही हुआ है। वो फौरन बाथरूम से निकलकर सीधा किचन के पास पहुंची, जहां छोटी सामिया मेड का हाथ पकड़कर मासूमी से खड़ी थी। अदीबा ने एक सेकंड भी ज़ाया नहीं किया। उसने सामिया को तेज़ी से अपनी तरफ खींचा और कमरे की तरफ भाग गई। फिर उसने जल्दी से दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। ये सब कुछ इतनी तेज़ी में हुआ कि सब घबरा गए। छोटी सामिया ज़ोर ज़ोर से चीखने और रोने लगी और दूसरी तरफ मेड के दिल में एक अजीब सा खौफ तारी हो गया। उसे शक हुआ कि शायद अदीबा बच्चों के साथ कुछ गलत कर रही है। कमरे में पहुंचकर अपने भाई को बेजान देखते ही छोटी सामिया का जिस्म कपकपाने लगा और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। मासी ने अपना फ़ोन उठाया ताकि गुफरान को कॉल कर सके, मगर बैटरी ख़त्म होने की वजह से फ़ोन बंद था। घबराहट में उसने जल्दी से गैस बंद की और सीधा गुफरान के घर की तरफ दौड़ लगाई। वो मदद लेना चाहती थी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
अदीबा ने सामिया की चीखें सुनकर उसे संभालने की कोशिश की। उसने प्यार से कहा, बेटा मैं तुम्हें सबसे महफूज जगह भेज रही हूँ, अल्लाह के पास। ये कहकर उसने छोटी सी सामिया को बाथरूम की टाइल पर लिटाया और चंद ही लम्हों में वो भी अपने भाई के पास चली गई। घर के अंदर खामोशी छाई हुई थी और एक माँ ने अपने 2 फरिश्तों से दुनिया छीन ली थी। कमरे के अंदर अब सिर्फ अदीबा के रोने की आवाज़ गूंज रही थी। वो अपने बच्चों को देखती जा रही थी और आंसुओं में डूब रही थी। उसने गुरूर के साथ नहीं बल्कि मजबूरी के साथ गुफरान को वीडियो कॉल की और सब कुछ दिखा दिया। गुफरान की सांसें रुक गईं। उसके सामने स्क्रीन पर उसके 2 फरिश्ते बाथरूम की ठंडी टाइल्स पर बेजान पड़े थे, जिन्हें उनकी अपनी माँ ने दुनिया से छीन लिया था। अदीबा आंसुओं में डूबी बस एक ही जुमला बार बार दोहरा रही थी। गुफरान से रो रो कर कह रही थी, देखो मैंने ये क्या कर दिया, देखो मुझसे ये क्या हो गया। उसकी आवाज़ में नदामत थी, शर्मिंदगी थी और एक ऐसी बेचारगी की गूंज थी जो शायद खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि उसने ये क्या कर दिया है। गुफरान ने फ़ौरन कॉल काट दी और सीधा अथॉरिटीज़ को इतला दी। उस वक्त तक मेड भी घर पहुंच चुकी थी, लेकिन गुफरान को सब कुछ पहले से ही पता चल चुका था। उसके दिल में बस एक ही सोच घूम रही थी कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। वहाँ अदीबा खामोशी में टिश्यूज से अपने बच्चों के चेहरे साफ कर रही थी। फिर उसने अपने वालिदैन को वीडियो कॉल की। स्क्रीन पर जो मंजर था उसने सबके दिल को हिला दिया। माँ बाप अपनी बेटी की ये हालत और अपने मासूम नवासे नवासी की लाशें देखकर फूट फूट कर रोने लगे। अदीबा बस ठंडी आवाज़ में कहती रही, देखो मैंने ये क्या कर दिया, अब तो आप लोग खुश होंगे ना। सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर पुलिस और एम्बुलेंस की टीम अदीबा के घर पहुंच गई और उसे उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। इंटेरोगेशन के दौरान अदीबा का बस एक ही जवाब था। वो कहती रही कि वो अपने बच्चों को अपने जैसा नहीं देख सकती थी। उसका कहना था कि बच्चों ने खुद उसे कहा कि मामा हमें सेफ जगह पर ले चलो, और उसने समझा कि उनके लिए सबसे महफूज जगह अल्लाह के पास ही है। अदीबा की ये बातें खुद सबूत हैं कि वो मेंटली इल थी और उसे शुरू से ही सख्त सुपरविजन की ज़रूरत थी। उसके खिलाफ केस तो दर्ज हो चुका है, मगर असल सवाल ये है, क्या ये सब कुछ रोका नहीं जा सकता था? जब अदीबा दवाइयों पर थी और उसके जहनी मसले सामने थे तो उसे उस वक्त से ही प्रोटेक्ट करना चाहिए था। ये वाकई सोच का नतीजा है कि हम मेंटल इलनेस को अभी भी असली बीमारी नहीं मानते। किसी के चेहरे को देखकर आप कभी नहीं समझ सकते कि वो अंदर से क्या सोच रहा है। इसलिए वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि ये केस सिर्फ अफसोसनाक नहीं बल्कि एक सबक भी है। मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स को सीरियस लें और इस बारे में अपने दोस्तों और घर वालों को अवेयरनेस दें ताकि इस तरह का कोई और सान्या ना हो। अपने प्यार करने वालों से बहुत ज़्यादा प्यार करें। शुक्रिया।